नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पीकू इज़ हेयर, आदित्य नेगी इज़ हेयर और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं जंतर मंतर में, जहाँ पे जो है वो थापा जी कोटद्वार से पैदल दिल्ली आ रखे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जाएं, उनके लाल ढांग चिल्लर मार्ग वाले जो मुद्दा है उसको सपोर्ट करें। जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए हैं। बाकी जो है हमारा जो मोटिव है वो तो हम पूरा करके जाएंगे। तो अभी जो है थापा जी और उनके जितने भी सहायक करता हैं वो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। हेलो भैया, क्या है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नहीं तो कभी नहीं, वोट नहीं तो वोट 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 नहीं। तो धीरे धीरे जो है वो जन समूह बढ़ता जा रहा है। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है जंतर मंतर के अंदर वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के आसपास। तो मीनवाइल जो है थोड़ा सा कुछ पानी वानी पी लेते हैं। मन है छाछ पीने का, तो छाछ ढूंढते हैं, छाछ पी के वापस उनके साथ ज्वाइन करेंगे। कौन भाई? हम आए थे स्पेशल छाछ पीने के लिए, क्योंकि छाछ के शौकीन है। आए हैं छाछ पीने के लिए हनुमान मंदिर। ये रहा मंदिर मदर डेयरी सामने, यहाँ से छाछ मिलेगी। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना आज। भाई मिले हैं, भाई का नाम क्या है? रवि। रवि, कहाँ से हो आप? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में नहीं, उत्तराखंड में कहाँ से हो? उत्तराखंड में कुमाऊं साइड से। कुमाऊं साइड से कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कौन से गांव से? गनाई चौखटे के पास पड़ता है। क्या बात है भाई, यहाँ पे क्या करने आए थे तुम? सच सच बताना। अभी नहीं, अभी सब चलिए जी, फाइनली जो है जंतर मंतर जहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और भाई प्रोटेस्ट के लिए जो है वो काफ़ी लोग आ रखे हैं और साथ के साथ कुछ दूसरे प्रोटेस्ट भी यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ और प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे होने वाला है। काफ़ी शांति प्रिय प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कैसे रहता है। और ये हमारे थापा जी हैं और इनसे भी अभी जो है इस मुद्दे पे बात करते हैं और इनका पक्ष जानते हैं कि ये इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे हो चुकी है बारिश बहुत ही भयंकर, लेकिन हौसला जो है वो टूटा नहीं है, लोग अभी भी डटे हुए हैं। सब खिजानी होली ओ माँ ओ ठंडी धार पानी की करे तो इससे बड़ी शर्म की बात इस लोकतंत्र के अंदर है नहीं। आज माताओं बहनों के सामने बलात्कारियों के लिए अगर धरने पे बैठना पड़ रहा है तो ये भी हमारे स्वतंत्र देश के अंदर इससे शर्म की बात नहीं है कि हमें नफरत न थी अंग्रेजों की कौम और सूरत से। अंग्रेजों की कौम और सूरत से नफरत थी तो थी अंदाजे हुकूमत से, नफरत थी तो थी अंदाजे हुकूमत से। अपनों की हुकूमत आज हम पर रहमत हो नहीं सकती तो अपनों की भी सूरत आज अच्छी हो नहीं सकती। दौड़े नमस्कार, अभी हम लोग आ रखे हैं जंतर मंतर में और एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कोटद्वार का, पूरे उत्तराखंड का। और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण थापा जी हैं कोटद्वार से। और मैंने सुना है कि आप कोटद्वार से पैदल आपने दिल्ली यात्रा की है इस मुद्दे के लिए। मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहूँगा इस मुद्दे के बारे में, आपके क्या विचार हैं और किस तरीके से जो है वो सरकार को इसको लेना चाहिए और आगे इस पे जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए। मैं आपसे सुनना चाहूँगा। थैंक यू आपका, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे युवा भी जो हमारे इस मुद्दे में हमारे साथ हैं। ये जो लाल ढांग चिल्लरखाल मार्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोटद्वार विधानसभा डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल, और कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन विडंबना और बड़े दुख की बात है कि आज भी हमें अपनी राजधानी जो देहरादून है हमारी राजधानी, वहाँ जाने के लिए अभी हमें यूपी होकर जाना पड़ता है, नजीबाबाद होकर जाना पड़ता है। राजधानी के साथ साथ हरिद्वार जैसे एक सांस्कृतिक शहर है, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। एम्स जो कि ऑल इंडिया मेडिकल है ऋषिकेश में, वहाँ
वहाँ भी हमें स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर भी हमें जो है नजीबाबाद यूपी होकर जाना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य की हालत कोटद्वार और पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में आप जानते ही कि किस प्रकार की है। तो हमारी मांग यही है कि ये मार्ग को बनाया जाए। बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, 2 लाख की आबादी कोटद्वार की है, 7 लाख की आबादी है और इसमें प्रभावित हो रही है। प्लस लालढांग को भी अगर जोड़ ले तो 10 लाख की आबादी के पास एक सड़क नहीं है। इससे बड़े दुख की बात क्या है? इसी को लेकर मैंने 11 दिन पैदल चलकर कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर में 2 तारीख को चला था, 2 अगस्त को चला था और 12 अगस्त को मैं दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचा था। क्योंकि मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूं, उसके माध्यम से इस मार्ग की मांग को मैंने चिल्लर खाल से ग्राउंड रिपोर्टिंग कम से कम 20 बार मैंने 6 सालों में की है, लेकिन सरकार के और वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंगी है। अगर ये मामला कोर्ट में भी लंबित है तो आप अच्छे से उसकी पैरवी करते। जो हमारी विधायक है अभी, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसा अभी कल उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम जब मेरे पास कुछ कहने के लिए होगा तो मैं ज़रूर कहूँगी, तो मैडम 4.25 साल हो गए आपको, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और जबकि आपके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इस मार्ग को मेंशन किया गया है। तो उसके बाद भी अगर पहले दिन से आप कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ती तो डेफिनेटली जो है ये मार्ग बन चुका होता। और दूसरी बात, अगर आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप केंद्र के पास भी बहुत सारी पावर होती हैं, उस पावर का इस्तेमाल करके आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर लेके जाते, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलते, और भी मंत्रियों से आप मिलते, प्रधानमंत्री जी से मिलते। आप अपने शहर के लिए, जब मैं पैदल चल सकता हूँ तो आपको तो अपॉइंट किया जनता ने और उसके बाद आपको गाड़ियाँ दी हैं, सारी फैसिलिटी दी है। वो किस लिए दी है? कि आप जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ऐसा स्टेटमेंट देती कि जब मेरे पास कुछ कहने के लिए होगा मैं तब कहूँगी। तो मैम, इस पे आपने काम करना था। अगर आप शुरू से काम करती तो डेफिनेटली ये मार्ग आज बन चुका होता। इसी मार्ग की मांग को लेकर मैं दिल्ली पहुँचा हूँ, नितिन गडकरी जी के पास मैं आया हूँ, क्योंकि अपने जनप्रतिनिधियों से तो मेरा जो है विश्वास उठ गया है। अब मैं उनके पास आया हूँ, उनसे भी 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो है सड़कों का जाल बिछा दिया है। अगर आपने सर सड़कों का जाल बिछाया है तो एक कोटद्वार का जो 8 किलोमीटर का मार्ग है उसको भी बना दीजिए। दूसरी बात सर, आपके पास इसलिए भी आया हूँ कि 2017 के चुनावी कैंपेन में आपने कहा था कि आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को जिताइए, ये मार्ग मैं बना दूंगा। तो सर क्या हुआ? 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। 10 लाख के जो है, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे सब मृत प्राय हो गई है कोटद्वार में उस मार्ग के कारण। तो इस मार्ग की तरफ देखिए, अगर ये मार्ग बनता है तो विकास की एक नई बयार जो है कोटद्वार में बहेगी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मार्ग बनता है तो क्या क्या फ़ायदे हम देख सकते हैं? कितना डिस्टेंस कम होगा? क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहेंगी? क्योंकि जो मार्ग की बात आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है उसमें। आप अगर हरिद्वार अगर आप देख रहे हो, ऋषिकेश आप देख रहे हो, देहरादून आप देख रहे हो, पूरी पौड़ी की बेल्ट जो है उससे कनेक्टेड हो सकती है। तो कितना डिस्टेंस मोटा मोटा हमारे लिए बचेगा या किसी इमरजेंसी के टाइम पे वो बच सकता है? तो देखिए 30 से 35 किलोमीटर तो हमारा समय जो है, जो किलोमीटर है वो बचेगा। दूसरा, जैसे बहुत सारे लोग जैसे गाड़ी वाले होते हैं उनको टैक्स से राहत मिलेगी। प्लस जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिडकुल में हैं वहाँ यहाँ पर भी आ रखे हैं, और उनका ये कहना है कि जब हम यहाँ पर सिडकुल स्थापित हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो है आपको मात्र 20 से 25 मिनट की दूरी पर हरिद्वार है, तो आपके लिए जो है बिल्कुल कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। लेकिन वो आज तक सिडकुल की जब से स्थापना हुई है वो आज तक उनको नहीं मिला है। उसके कारण जो है इंडस्ट्री बिल्कुल वहाँ पर जो है मृत हो चुकी है। और अभी विप्रो कंपनी वहाँ पर आई थी, वो भी वहाँ से भाग गई इसी कारण, कनेक्टिविटी के कारण। तो अगर वो मार्ग बनता है तो इतना विकास होगा। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जी के लिए हम जाते हैं, तो जब ये मार्ग बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगा तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ वाला भी आपने देखा कि गुमखाल में हज़ारों पेड़ काट दिए गए हैं और वो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। तो कुछ ना कुछ लोग जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ से भी जाएंगे। अगर 2 से 5% श्रद्धालु भी यहाँ से ट्रेवल करते हैं, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी जाते हैं, तो बहुत विकास होगा। वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी आपने देखा होगा जो नहर वाले रास्ते से हम जाते हैं, पहले बिल्कुल सुनसान वहाँ पर हुआ करता था, लोग वहाँ पर लूट देते थे। और जब से वो मार्ग बिल्कुल चल रहा है, 24/7 चल रहा है, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, हर चीज़ है वहाँ पर, जूस आपको मिल रहा है, चाय मिल रही है। तो ऐसे ही उस पूरे क्षेत्र में हमारे जो युवाओं को है जो रोज़गार मिलेगा, छोटा बड़ा हर प्रकार का रोज़गार वहाँ पर खुलेगा। टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया होगा। और जो कण्वाश्रम, मैं आपको बता दूँ कि कण्वाश्रम राजा भरत की जन्मस्थली और ऋषि कण्व की तपस्थली। राजा भरत वो हैं जिन्होंने बचपन में शेर के दांत गिन दिए थे। हम तो उस भूमि के हैं और हमारे लोग उस चीज़ को भूलते हुए जा रहे हैं। अगर वो मार्ग खुलता है तो कण्वाश्रम वाला जो बेल्ट है, वो कण्वाश्रम वाला क्षेत्र है, उस पर भी विकास होगा, पर्यटन आएगा, पर्यटक आएगा, तो हम सभी जो है आगे जो है रोज़गार जो है सभी को। और बच्चे जैसे जाते हैं, आप देखिए छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, देहरादून शिक्षा का हब है, पूरे भारतवर्ष से आते हैं हमारे बच्चे जो है, आज भी जो है नजीबाबाद होके जाते हैं, वो बोलते हैं। दूसरी बात है, हम
हम जो धार्मिक कार्यों के लिए हरिद्वार जाते हैं वहाँ से हमें जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए वहाँ से हमें जाना पड़ता है। लाल ढांग के लोग बोलते हैं, शुरू में हमने कहा कोटद्वार की बात, तो लाल ढांग के लोग बोलते हैं थापा जी ये लाल ढांग भी प्रभावित होता है। लाल ढांग और कोटद्वार का रोटी बेटी का संबंध है। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लाल ढांग भी डेवलप होगा और ये भी डेवलप होगा। अब पता नहीं हमारे जो है नेता अब तक क्यों चुप बैठे हुए हैं और क्यों सिर्फ एक चुनाव में ही इस बात को उठाते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो मतलब रास्ता खुलने से जो है वो बोर और कई सारे रास्ते भी इसमें खुलेंगे युवाओं के लिए, सभी के लिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड में रहने के बावजूद उत्तराखंड जाने के लिए, किसी दूसरे शहर में जाने के लिए हमें यूपी से होके जाना पड़ता है। और बाकी अगर मैं बात करूं 2027 का चुनाव भी जो है वो बहुत नज़दीक है, तो आप क्या संदेश आप देना चाहते हो 2027 के लिए, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हो? युवाओं को तो बस यही कहूँगा कि यार देखिए बिल्कुल भी इन जो है नेताओं के वादों पे बिल्कुल मत आइए, है ना। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपना एक मुकाम बनाइए। और दूसरी बात, जहाँ पर समाज हित के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा जहाँ से भला हो रहा है इस पर नहीं सोचना होगा, हमें दूर दृष्टि रखनी चाहिए। आगे भविष्य में 10-20 साल की हमारी प्लानिंग क्या होगी, 10-20 साल हम कोटद्वार को क्या देंगे। आप युवा हैं और देख रहे हैं आप कि कोटद्वार की इस समय स्थिति क्या है। कोटद्वार रो रहा है, कोटद्वार बदहाल है, वहाँ कुछ नहीं है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है, कुछ भी कोटद्वार में इस समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस समय कोटद्वार खड़ंजे और उनमें नालियों में सिमट के रह गया है। कोई भी एक ठोस काम जिसको कि हम कहें कि इन 10 सालों में हुआ हो, तो युवाओं को यही मैसेज है कि बस सोच समझ के वोटिंग करनी है। जहाँ भी वोट करें, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी से मुझे मतलब नहीं है। मेरे अंदर एक पीड़ा थी कि यार मैं कोटद्वार का सिटीजन हूँ और सब कोटद्वार की वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो कोटद्वार के लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के लिए मैं आगे निकला हूँ। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसे भी नारे यहाँ पर लग रहे हैं और ऐसा आंदोलन भी लगातार चल रहा है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। लाल ढांग बोले, कोटद्वार बोले, लाल ढांग बोले, कोटद्वार बोले, गढ़वाल बोले, गुमखाल बोले, सतपुली बोले, हम सब बोले, दिल्ली में बोलो, देहरादून में भी बोलेंगे। अभी नहीं तो 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 अभी नहीं तो। जैसे कि आप देखेंगे कि उत्तराखंड में बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई आंदोलन दिल्ली तक पहुंच पाता है। ये समझ सकते हैं हम इस बात की ग्रेविटी की ये रोड कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि ये रोड कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ती है। ये कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट को जोड़ती है। कल के दिन अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो ये रोड हमारी सेना की भी मदद करेगी। कि ये एग्जिस्टिंग रोड है, ये कोई नई डिमांड नहीं है, किसी नई रोड की डिमांड नहीं है। गंगा बस सर्विस जीएमओ के माध्यम से इस पर चलती थी। 1962 के युद्ध के टाइम में फौजियों के लिए ये सेफ रास्ते के रूप में इसको सरकार ने दर्शाया था। यहाँ पर आज भी पैच वर्क मौजूद है, आप जाएंगे उस रोड से तो पुराना हरिद्वार मार्ग पर हम लोग तो बचपन में बहुत गए हैं। तो कोई नई मांग हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकारों को जगाने का कार्य हो रहा है। और जैसा रोहित जी ने भी कहा कि जनहित के लिए हम जानवरों के हित को सर्वोपरि कर दे, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जनहित सर्वोपरि है और जानवरों के हित को देखने के लिए एलिवेटेड रोड उसके लिए एक बहुत अच्छा समाधान है। तो जो बनी हुई चीज़ है उसको सही करने की बात यहाँ पर हो रही है। कोई नई मांग को लेकर उत्तराखंड प्रदेशवासी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और हमारे ही प्रदेश की 2 कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए यदि हमें दूसरे प्रदेश से जाना पड़े तो निश्चित रूप से सबके लिए बहुत सोचनीय है। ये केवल रोड नहीं है, ये एक विकास पथ है। कोटद्वार के लिए एक विकास पथ होगा आने वाले समय में। यदि ये रोड बन गई तो आप ये सोचिए कि यहाँ इतने रोजगार आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री ऑलरेडी है। ये सरकार भी चाहती है कि यहाँ रोजगार बढ़े और सरकार कह भी रही है। तो जो कह रही है और चाहते हैं उसको क्रियान्वयन में लाने की आवश्यकता है। प्रियंक जी, जैसे आप कई बार आप हमारे स्कूल में भी आए हैं और ये रूट एक कनेक्टिंग रूट है। कई बार आप हमारे स्कूल में आए, हमारा दिव्यांग स्कूल है जो कि इस रूट के बिल्कुल नज़दीक है। हम वहाँ से गाँव से उधर के 5-10 किलोमीटर से बच्चों को लाते हैं और इस रूट पर
इस रूट पर हमें बहुत परेशानी होती है, मतलब हमारी बस वहाँ फंस जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि बस वहाँ फंस गई, कई बार ऐसे होता है। ये रूट किसी भी हाल से बनना चाहिए। यहाँ से बच्चे आते हैं, गांव के लोग आते हैं, गांव शहर जाते हैं पेशेंट, और बड़ी प्रॉब्लम है। ये रूट तो किसी भी कॉस्ट पर बनना ही चाहिए। वन अधिनियम केवल अन्य विभागों पर, सार्वजनिक विभाग पर और अन्य किसी विभाग पर लागू होता है, वन विभाग पर लागू नहीं होता है। यदि यही मार्ग वन विभाग को इसका निर्माण करने के लिए कह दिया जाए और ये धन आवंटित वन विभाग को कर दिया जाए तो उसमें कहीं भी वन अधिनियम लागू नहीं होता। वन अधिनियम क्योंकि वो वन की प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी बना सकता है, उस पर कोई वन अधिनियम लागू नहीं होता। तो इस मार्ग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल बहानेबाजी है। और अगर सरकार की इच्छा हो तो निश्चित रूप से ये मार्ग में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सारी सुविधाएं वन विभाग को दे दी जाएं, फंड्स अलॉट कर दिए जाएं और टेक्निकल स्टाफ PWD से लिया जा सकता है ऑन हायर बेसिस। जब इतना जनसमूह यहाँ इकट्ठा हो ही गया है, जब हमारे होने वाले लाभ इतने ज़्यादा रुके हुए ही हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कनेक्टिविटी है, यहाँ तक कि कोई अगर जॉब के लिए देहरादून या समझ लीजिए हरिद्वार में रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर कर रोज़ जॉब कर सकता है अगर ये लालढंग चिलरखाल मार्ग बन जाए। सेना के लिए भी बहुत ज़रूरी मार्ग है, हर तरीके से बहुत ज़रूरी मार्ग है ये, मतलब कण्वाश्रम के लिए बहुत ज़रूरी मार्ग है, उस बीच जो ट्राइब्स रहती हैं, जो लोग रहते हैं, उनके उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी मार्ग है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोटी मोटी बात नहीं है और हम अपनी तरफ से सिर्फ यही है कि इस चीज़ को इतना ज़रूरी इसलिए समझते हैं, हम ये कर इसलिए रहे हैं कि हम अवेयरनेस बस फैला पाएँ, क्योंकि काफ़ी लोग जानते ही नहीं हैं कि एक टांग हमारी टूटी हुई है। अब आप इस को किस तरीके से भी लें इस बात को, पर सच में ऐसा है। जब आप यूपी से होकर गुजर रहे हैं अपने ही उत्तराखंड के शहर में जाने के लिए, उत्तराखंड के ही शहर से, तो ये कितनी बड़ी मतलब गलत बात है हमारे, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए। तो बस मैं अपनी स्पीच को यहीं पर एंड करूँगा, सभी लोगों का धन्यवाद कहूँगा। तुम कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आइए प्लीज आइए। संक्षेप। ठीक है, खुशी में तो आदमी चल जाएगा, लंबा घूम लेगा, पर दुख में कोशिश करेगा अपने माँ बाप को जल्दी ले जाने की। तो वो पीड़ा मेरे अंदर है, मेरी माँ को मैं खोप चुका हूँ इस रास्ते की वजह से। यकीन करना, बारिश के टाइम में बीमार पड़ी थी और वही दुख आज मेरे अंदर, और मैं यहाँ आया हूँ। मैं हर भाबरवासी को कहना चाहता हूँ, आओ सपोर्ट करो भाई, आपके लिए। हम तो कल चले जाएंगे अपने बच्चों के लिए, आगे के लिए। नेता लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं, ये बात मानना अपने जीवन में। ये दुख मेरा अपना जाहिर करो इस जगह पे मैं। ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलासूं जान दफनी यख बैठी। तो जी सबका जो है वो पक्ष हमने ले लिया है और सब लोग काफ़ी जोश में हैं, सब लोग काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें जो एक कहानी है शैलेंद्र सिंह रावत जी की, उनकी कहानी सुन के यार मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि सिर्फ एक रास्ते के डिस्टेंस की वजह से, ख़राब होने की वजह से जो है उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। ये चीज़ आज उनके साथ हुई है, ये कल किसी और के साथ भी हो सकती है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, सुख में जो है इंसान लंबा आराम से घूम के जा सकता है, लेकिन दुख में हमेशा वो शॉर्टकट ढूंढता है। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करना। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप घर बैठे हैं या नहीं आ सकते धरने में कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर करना अपने सोशल मीडिया पे। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल भाई जो भाई ताड़ी भैंसे यूट्यूबर है, सब चीज़ें दिखा रहे हैं, तो भाई इन लोगों को क्यों नहीं फॉलो कर रहे आप लोग, है ना? मतलब सब्सक्राइब करो यार। आगे अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो डेफिनेटली जो है डेफिनेटली मैं तो आऊँगा। इसको हम लोग तो आएंगे और इसको और साझा करेंगे और आप लोगों के सामने डेट्स रखेंगे और उस दिन हम देखेंगे कितने यूट्यूबर जो हैं वो जो दिल्ली NCR में रहते हैं वो आते हैं। देखो मैं सच बताऊँ, मेरे को नहीं पता था इस प्रोटेस्ट के बारे में, मेरे को तो भैया ने बताया और तभी मैं आ पाया। बिल्कुल, तो इन्हीं की वजह से मैं जानूँ। तो ये आज हमने अवेयरनेस वीडियो डाली है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप अवेयर रहेंगे, आपको पता रहेगा सब चीज़ें, आपको आना है और समर्थन देना है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।